हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जय हिंद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। तीन पिक्चरों के टीजर ट्रेलर आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एक जो मूवी जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो सबसे एंड में बात करेंगे। पहले बात करेंगे पवन कल्याण साहब की जो पिक्चर आ रही है, उस्ताद भगत सिंह। और ये किस तरीके की पिक्चर है, अगर इसको वन सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब किया जाए तो एक मास मसाला पिक्चर है जो प्लीज करती है अपने फैंस को। क्या ये मास मसाला का टेम्पलेट पुराना है? बहुत पुराना है। क्या इसके अंदर जो पुलिस स्टेशन दिखाया गया, ऐसा लगता है कि जाट के जो सेट्स बचे कुचे थे उसमें से है? बिल्कुल लगता है। क्या ऐसा लगता है कि आप ये पिक्चर 1900 करोड़ बार देख रखी है? बिल्कुल लगता है। क्या आप इस तरीके की पिक्चर को देख के बोर हो गए होंगे? शायद यस, लेकिन पवन कल्याण साहब के जो फैंस हैं वो शायद बोर नहीं होंगे। उनको बड़ा मजा आएगा देखते हुए कि एक पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर है लेकिन उसके उड़ते हुए बाल हैं। वो किसी को भी मार सकता है, अलग अलग गेटअप के अंदर है, शॉर्ट गन के अंदर, बंदूक के अंदर, स्टेन गन के अंदर, पता नहीं क्या कौन कौन सी बंदूकें अलग अलग टाइप की इसके अंदर दिखाई हैं। डायलॉग बाजी भी खूब हो रही है, लड़की बाजी भी खूब हो रही है इसके अंदर, एज इन हीरोइन है। ये सब चीजें यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल मास मसाला टेम्पलेट है। पीछे थमन का आपको जबरदस्त तरीके का म्यूजिक दिखेगा, सुनने को मिलेगा, एक्चुअली दिखेगा नहीं। और हाई ऑक्टेन तरीके से आपको एक्शन दिख जाएगा। ये आदमी एक पूरी पूरी बटालियन के बराबर है। और जो एक्शन है उसके अंदर इस तरीके के यहाँ आके रुक जाएगा मुक्का, ये भी बहुत क्लियर है। जैसे कि उनकी लास्ट पिक्चर जो भी आई थी उसमें भी एक्शन तलवारबाजी का पता नहीं ऐसा क्यों दिखाया। हालांकि ये बताया गया है कि वो मार्शल आर्ट्स वगैरह भी जानते हैं, तो इतना नकली एक्शन क्यों करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। बट इनके फैंस बहुत सारे हैं तो इनको शायद, जो फैंस हैं उनको ये एक अच्छी प्लीजिंग मूवी लगेगी। बट मेरे ख्याल से हिंदी ऑडियंस के लिए, नॉर्थ के ऑडियंस के लिए कुछ भी नहीं है इस पिक्चर के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम लव फॉर दैट हीरो, डाउन साउथ बहुत लव है और बहुत रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से भी ये संबंध रखते हैं और अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन नॉर्थ में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली मूवी के ऊपर, जो कि एक रीमेक है। और रीमेक का भी एक ठप्पा लगाया हुआ। अगर आपने मेरे पुराने कुछ रिव्यूज देखे हो जिसमें मैंने जुनैद खान की बात करी है, चाहे उनकी लास्ट दोनों जो पिक्चरें आई हैं उनके बारे में बात करी है। पहले तो जो उनकी फर्स्ट पिक्चर थी वो वाईआरएफ के साथ थी, और वो क्यों वाईआरएफ ने सेलेक्ट किया होगा वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। इस आदमी के वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, साई पल्लवी के साथ जो इक्वेशन केमिस्ट्री होना चाहिए, और सिंप्लिसिटी वाला जो ट्रेलर होता है जहाँ लव स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रादर देन लार्जर देन लाइफ सीनरीज, वीएफएक्स और ये सब चीजें, वो आपको एक दिन नाम की मूवी के अंदर दिखता है। एक दिन की विश है, दिस मैन वांट्स टू बी विद हर, वो एक दिन का ही जो क्यूटनेस है वो आपको देखने को मिलती है। हालांकि ये जिन्होंने एक दिन ओरिजिनल देख रखी है, जिस भी मूवी की ये रीमेक है, उनको शायद स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो शायद हिंदी डब के अंदर भी अवेलेबल है। और एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आमिर खान से, फॉर श्योर मैं भी पूछ रहा हूँ, कि आप खुद भी बहुत सारी रीमेक करते हो और अपने लड़के को भी दो रीमेक करा ली है। तीन पिक्चरें आई हैं उसमें से दो रीमेक है। हालांकि जो उनकी सेकंड पिक्चर भी थी, जो लव करके कुछ थी जिसके अंदर फोन एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके अंदर भी इनकी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। फर्स्ट वाली जो पिक्चर आई थी वायरफ के साथ, उसमें भी अच्छी एक्टिंग थी। और तीसरे वाले में भी अभी इसमें अच्छी एक्टिंग लग रही है। और मुझे ये भी पता है कि इनका जो शरीर है डील डॉल है वो काफी लंबा चौड़ा है, तो उसके हिसाब से इनको पिताजी भी बुलाया जाएगा, अंकल भी बुलाया जाएगा, वेट लूज कर लो, ये सब बातें भी होंगी। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्पीकिंग कि इस बंदे के अंदर दम है। कभी ना कभी, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, या फिर चाहे जैसे आजकल कई बार खुंदक में आ जाती है पब्लिक, आज से शायद 20 साल बाद ये बोला जाएगा कि एक और वो अक्षय खन्ना आया, देखो वो कितना अच्छा था और वो ये अब इतना बढ़िया हो गया काम, अब वो वाले हीरोज वापस आ रहे हैं सर पे गिलास रख के। ऐसा कुछ होगा इसके साथ, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिसका ट्रेलर मुझे सबसे अच्छा लगा, ट्रेलर भी क्या, ये सिर्फ अनाउंसमेंट के अंदर ही इतनी एनर्जी आ गई है कि मजा आ जाता है, स्माइल ही आ गई सारे कैरेक्टर्स को देख के। गोलमाल 5। और इसके अंदर जो सरप्राइज है, पहले तो शर्मन जोशी वापस आया है, और एंड होते होते एक और सरप्राइज आ जाता है कि भाई अक्षय कुमार भी इसके अंदर है। और बोल्ड लोग दाढ़ी वाड़ी खूंखार तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं और खूब मस्ती हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे गोलमाल 5 के ये अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर दिखी, जो हैप्पी क्रू है इसके अंदर, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप तक पता नहीं टकरा रही है। आप ये सोचिए कि ना तो इसका ट्रेलर ट्रेलर आया, ना टीजर आया, ना इसका कोई गाना आया, ना इसका कोई पोस्टर आया, ना कोई एक्टर्स की प्रॉपर लुक आउट हुई है, एक्सेप्ट अक्षय कुमार। वो भी जिस किरदार के अंदर वो होंगे, जो डिमीनर होता है बेसिकली, वो नहीं दिख बताया, सिर्फ लुक दिखाई है। उसी से ही इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि आपको लगता है कि यार ये पिक्चर नहीं मिस करनी। जब ये आया था अनाउंसमेंट वीडियो दोपहर को, तो मैंने बोला था कि ये वो पिक्चर हो सकती है जो 1000 करोड़ करे। तो लोगों ने बोला कि नहीं, अक्षय कुमार की पिक्चर है, कभी 500 भी नहीं करी।
मैं बिल्कुल मानता हूँ 300 करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बट ये जो फ्रेंचाइज है गोलमाल, और अब जो ऑडियंस हिंदी सिनेमा का इतना ज़्यादा फैल गया है, हमने देखा है कि हज़ार हज़ार करोड़ पिक्चरें क्रॉस करती हैं, स्त्री जैसी पिक्चरें 800 करोड़ कर देती हैं, क्योंकि फैमिली ऑडियंस जाके देखता है। और अगर ये समझ में आ जाती है पिक्चर, देन स्काई इज द लिमिट। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये रोहित शेट्टी की पिक्चर है, ऐसे बहुत सारे चोमू चंद वालियां आएंगे जो ये नेगेटिविटी भी फैलाने की कोशिश करेंगे, ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया। बट इसकी जो वाइब लग रही है अभी फिलहाल के लिए, वो बिल्कुल ही गोलमाल जोन में लग रही है। आई होप द फिल्म टर्न्स आउट टू बी गुड। हम किसी की भक्ति जबरदस्ती करेंगे नहीं, अगर टीजर ट्रेलर के अंदर कमी होगी तो उसको हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे, बट अदरवाइज बिना बात के जो नेगेटिविटी करने वाले लोग हैं, आई थिंक इट इज द ड्यूटी नॉट ऑफ समबडी टू कॉल देम आउट, एंड आई विल कॉल देम आउट विद नेम्स। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय।